Hello students, this is Viva. Once again I am here with the rest part of the chapter 11 of class 8. I have prepared the first part of that chapter earlier. मैं पहले ही उस chapter के first part बना चुकी. If you didn't watch that video, first of all you have to go through the part 1, then you have to come back to the second part. I will share the link of first video in the description box, so please go through the part 1 if you didn't watch that. So first of all you have to go to see that first part. Here I will just give you a review. There is a story of a Thailand cave, Thamyung, where the group of 12 children that belongs to the Wild Boar group of local football team. They were with their coach, and they were stuck in a flooded cave, and the rescue task was performed by the divers and their government authorities and some volunteers, so that they can be saved. उनको बचाया जा सके, इस तरीके से वहाँ पे टास्क स्टार्ट किया गया था. और उस रेस्क्यू कार्य जो रेस्क्यू मीन्स होता है बचाव कार्य, ठीक है, उनको बचाने के लिए जो कोशिश की जा रही थी उसमें दो लोग आगे जाते हैं जो जिनका नाम है वॉलेंथन एंड रिक स्टैंटन. ठीक है, ये लोग जाते हैं जब इन लोगों को रास्ता जो है वो बहुत ही ख़तरनाक लगता है कि वहाँ पर जाना बहुत ही मुश्किल था, अपनी लाइफ को खुद डेंजर में डालना था. बट स्टिल दे स्टार्ट देयर रेस्क्यू. ठीक है, उन्होंने फिर भी इस कोशिश की कि हमें उन बच्चों को कैसे भी बचा कर लाना है. सो वी विल मूव ऑन द आई हैव लेफ्ट द चैप्टर हेयर. आई विल मूव ऑन द नेक्स्ट पेज इन द सेकेंड पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट. अकॉर्डिंग टू द फ्रेंड ऑफ दीज 12 बॉयज़, उनके फ्रेंड ने जैसा कि बताया था कि वो लोग इससे पहले जब हम लोग यहाँ गए थे उस केव में, तो हम लोग जो है वो पत्तियां बीच तक गए थे. तो उसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये दो जो डाइवर्स थे वो ये लोग वहाँ पहुँचे. फाइनली ये लोग पत्तियां बीच तक पहुँचे. दे फाउंड नथिंग, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिला. बट अ फ्यू 100 मीटर्स अहेड दे फाउंड एन एयर पॉकेट. लेकिन जैसे ही कुछ 100 मीटर्स की दूरी पर जब वो गए तो उन्हें वहाँ पर एयर पॉकेट्स मिले. एयर पॉकेट्स वो होते हैं जिससे आप ब्रीदिंग कर सकते हो. ठीक है, एयर बैग्स होते हैं जिसको एयर बैग्स भी बोल सकते हो. तो जो वॉलेंथन थे उन्होंने कहा कि एज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन वेयर एवर वी फाइंड एयर स्पेस वी शाउट एंड स्मेल. वो कहते हैं कि जैसा कि हम हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन का पहला स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है उसमें ये होता है कि अगर कहीं भी हमें एयर बैग मिले तो हमें ज़ोर से चिल्लाना चाहिए और उन्हें स्मेल करना चाहिए. वी स्मेल्ड द चिल्ड्रन बिफोर, हम बच्चों को पहले ही स्मेल कर चुके थे. वी सॉ और हर्ड दैम, हमने उन्हें देखा और उनकी आवाज़ें सुनी. It was indeed an emotional and thrilling moment when they saw the boys emerging from the darkness and coming down the ledge towards them. बोले ये वास्तव में हमारे लिए बहुत ही इमोशनल सिचुएशन हुई थी जब हमने इतने दिनों के बाद उन बच्चों को वहाँ से बाहर आते हुए देखा उस अंधेरे में से, और वो हमारी तरफ उस लेज को पार करते, जिस रॉक पर वो बैठे हुए थे वहाँ से उस सीमा से निकलकर वो हमारी तरफ अंधेरे में होकर आने लगे. वो हमें विजुअल होने लगे, मतलब दिखने लगे. रिक स्टंटन स्टार्टेड टू काउंट द बॉयज़. हाउ मेनी ऑफ यू, जो दूसरा उनका पार्टनर था रिक स्टैंटन, वो बच्चों को काउंट करने लगा कि कितने लोग थे तुम लोग. 13 केम द रिप्लाई इन इंग्लिश में. तभी किसी ने उस अंधेरे में से ये आवाज़ आई कि हम 13 लोग हैं. 13, ब्रिलियंट, दे ऑल आर अलाइव. तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि हम 13 के 13 जीवित थे. द लॉस्ट वाइल्ड बोर हैड बीन फाउंड. वो अब जो ये जो पूरा ग्रुप, इनकी टीम जो वाइल्ड बोर्स की खो चुकी थी, वो फाइनली हमें मिल गई. आफ्टर 9 days ऑफ द डार्कनेस एंड नो फूड, इस 9 दिन से इस अंधेरे गुफा में फंसे रहने और बिना खाने के, द बॉयज सॉ लाइट एंड फेल्ट रिलीव्ड. बच्चों को जब हमने देखा तो वो बहुत हल्का और बहुत रिलीव्ड महसूस कर रहे थे. दे वर ज्वाइंड बाई अ मिलिट्री मेडिक एंड नेवी सील डाइवर्स. वो उन्होंने हमारे जो मिलिट्री टीम हमारी गई हुई थी नेवी सील, उसको ज्वाइन किया, हमारे साथ हो लिए वो. हु वुड स्टे विद देम फॉर द रेस्ट ऑफ द ऑर्डियल, जो हमारे साथ इस पूरे डरावने सफ़र में हमारे साथ फिर रहे. ऑर्डेल में पहले भी आ चुका है, एक पेनफुल एक्सपीरियंस जो होता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स ऑर्डर्स दे वर पुट ऑन अ डाइट ऑफ मेडिकेटेड लिक्विड फूड, विटामिन एंड मिनरल्स, वाटर. वो कह रहे हैं कि जो डॉक्टर ने हमें बताया कि ये लोग
इनको जो है जो अभी जो डाइट देनी चाहिए वो लिक्विड फूड देना चाहिए, कुछ विटामिन और मिनरल वाटर की ज़रूरत है। नाउ केम द रियल हार्ड वर्क। अब जो हमारे सामने सबसे मुश्किल काम था वो हमारे सामने आ चुका था। द रेस्क्यूअर हैड टू फिगर आउट हाउ टू एक्सट्रैक्ट 13 पीपल फ्रॉम द डेंजरस फ्लडेड 4 किलोमीटर ऑफ वाइंडिंग स्ट्रेच ऑफ द केव्स। ठीक है, बोले अब हमारे सामने ये फिगर आउट हमें ऐसे करना था कि कैसे हमें इन 13 लोगों को इस खतरनाक बाढ़ से भरी हुई इस 4 किलोमीटर तक इन बच्चों को कैसे हम केव से बाहर खींचकर लेकर जाएंगे। सम इवन डिडेंट नो द हाउ टू स्विम। इनमें से कुछ काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिनको शायद तैरना तक नहीं आता था। द पाथ वॉज डेंजरस फॉर एक्सपीरियंस डाइवर्स ऑल्सो। जब और वो रास्ता जो था वो इतना खतरनाक था कि उसमें जो एक्सपीरियंस डाइवर्स होते हैं शायद वो भी उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो इतना खतरनाक रास्ता था कि कहीं भी कुछ भी हो सकता था। दे वर एक्सपेक्टिंग हैवी रेन्स विद इन 3 days। और ये भी उन लोगों को ये भी संभावना हो रही थी कि आने वाले 3 दिनों में और ज़्यादा भारी बारिश होने वाली है, मीन्स वाटर लेवल और ज़्यादा बढ़ने वाला था। There was another thing to worry about too. Oxygen level in the chamber had fallen to 15% lower than the usual 21%। और दूसरी प्रॉब्लम जो उनके सामने आ रही थी वो ये आ रही थी कि उस चैम्बर में, यानी कि जिस केव चैम्बर में जिस सेक्शन में वो फंसे हुए थे वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जा रहा था, जो कि 15% कम हो चुका था, जो कि यूजुअली 21% होना चाहिए था। ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो रहा था। टाइम वॉज रनिंग आउट। हमारे हाथों से समय निकलता जा रहा था। द रेस्क्यूअर्स थॉट ऑफ सम पॉसिबल ऑप्शंस। रेस्क्यूअर्स ने सोचना शुरू किया कि हमें कौन सा संभव ऑप्शन जो है वो चूज़ करना चाहिए था। वन वॉज टू ट्रेन द बॉयज़ टू डाइव थ्रू फ्लडेड एरिया टू ऑफ द केव। दे नो इट वॉज पेरिलस। पेरिलस मीन्स ये खतरनाक हो सकता था। उन्होंने पहले सोचा कि हमें बच्चों को ट्रेन करना चाहिए कि कैसे डाइव करके इस केव से बाहर निकल सकें, इस फ्लडेड एरिया से, लेकिन उन्हें पता था कि ये और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर कोई भी बच्चा उसे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका तो वो बह के चला जाएगा, उसको बिल्कुल बचाना मुश्किल हो जाएगा। सो कंसीडर्ड इट टू बी द लास्ट रिसोर्ट। तो इसलिए उनका बोले ये ऑप्शन जो है वो हम बिल्कुल लास्ट में रखेंगे। सेकेंडली दूसरा उन्होंने सोचा कि दे थॉट दैट द पंपिंग वाटर फ्रॉम द केव और वेटिंग फॉर द वाटर रिसीड नेचुरली। बोले हम उन्होंने सोचा कि हम यहाँ से इस गुफा से जो पानी जो है वो बाहर निकालना फेंकना शुरू करते हैं और वेट करते हैं कि शायद नेचुरली ही बारिश कम हो जाए और पानी वाटर लेवल जो है वो घट जाए। बट विच वुड टेक देन एटलीस्ट 4 मंथ। लेकिन वो कह रहे थे इस काम में वह कम से कम 4 महीने को समय लग जाता है। दैट वॉज नॉट द वायबल ऑप्शन। ये भी हमारे लिए योग्य ऑप्शन नहीं था। थर्डली ड्रिलिंग अल्टरनेट पासेस इनटू द केव। और थर्ड जो हमारे दिमाग में आया वो ये था कि हम दूसरा कोई अल्टरनेट पासेस इस केव में ड्रिल करना शुरू करें, कि दूसरा कोई रास्ता हम बनाएं इस गुफा में ताकि हम बाहर निकल सकें। फाइनली ऑन संडे 7th July, बाई देन 2 weeks हैड पास्ड सिंस द बॉय वेंट मिसिंग। फाइनली 7 जुलाई हो चुकी थी और 2 हफ्तों का समय गुजर चुका था इन बच्चों को खोए हुए। द थाई अथॉरिटी अनाउंस दैट दे वर पुलिंग आउट द बॉयज़ नाउ। अब थाई लैंड की जो अथॉरिटी थी, मतलब मेन गवर्नमेंट सेक्टर जो था, उन्होंने अनाउंस किया कि अब हमें इन बच्चों को बाहर निकालना ही निकालना है। देयर इज़ नो अदर डे। अब और हम इंतज़ार नहीं कर सकते। दे आर मोर रेडी टू देन टुडे सैड नैरो नैरोंग सैक। ठीक है, ओस्थेनाकॉर्न द हेड ऑफ द रेस्क्यू ऑपरेशन। उस रेस्क्यू ऑपरेशन का जो हेड लीडर था, उन्होंने कहा कि अब हम और इंतज़ार नहीं कर सके, अब हमें हर हाल में उन बच्चों को यहाँ से निकालना ही होगा, क्योंकि 2 हफ्तों से भी ज़्यादा का समय हो चुका था और इससे ज़्यादा वहाँ पर उस केव में सर्वाइव करना मुश्किल था। उन्हें पता था कि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल और कम होता चला जा रहा है, बिना खाने के बहुत दिन हो चुके हैं वहाँ बच्चों को ऐसे बचा पाना, और वाटर लेवल भी बढ़ता ही जा रहा था, बारिश क्योंकि रुक नहीं रही थी, तो उसे सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दी और उन्होंने कहा आज हर हाल में हमें ये काम करना ही करना है। दस दे लॉन्च्ड द सुपर ह्यूमन रेस्क्यू ऑपरेशन। इसलिए उन्होंने एक लॉन्च किया, अपना एक सुपर ह्यूमन रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया, विच इन्वॉल्व एटलीस्ट 100 थाई एंड द फॉरेन डाइवर्स, जिसमें उन्होंने कम से कम 100 थाई डाइव करने वाले और फॉरेन से विदेशों से बुलाए गए डाइवर्स को भी इन्वॉल्व किया। एट फर्स्ट द बॉयज़ हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम द रॉकी लेज टू द चैम्बर 3 वगैरह। सबसे पहले उन लड़कों को उस रॉकी लेज से, जहाँ वो लोग बैठे हुए थे, वहाँ से चैम्बर 3 तक लाया गया। द जर्नी वॉज थ्रू पिच डार्क बोन चिलिंग कोल्ड वाटर। वो कह रहे हैं जो ये यात्रा थी वो बिल्कुल पिच डार्क, यानी कि बहुत ही बिल्कुल अंधेरे में, बोन चिलिंग कोल्ड वाटर, उतना ठंडा पानी था जिससे हड्डियां तक ठंडी पड़ जाएं। फीलिंग देयर वे विद गाइड रोप्स। और वो लोग रस्से के सहारे से, रस्से की हेल्प से अपने जगह तक पहुंच पाए थे। एंड द प्रिकेरियस नैरो सेक्शन। और जो कि प्रिकेरियस मीन्स होता है अनरिलायबल, मतलब इतना सकरा
रास्ता था, इतना पतला रास्ता था कि पता ही नहीं चल रहा था कि वो लोग कहाँ से और कैसे अपने आप को वहाँ से खींच खींच कर बाहर तक लाए थे उस ठंडे पानी में से गुजर के। ठीक है, ईच बॉय वॉज मेड टू वियर अ फुल फेस एयर मास्क। हर बच्चे को बॉय को एक फुल फेस एयर मास्क पहनाया गया था टू एंश्योर दे कुड ब्रीथ, ताकि वो सांस ले सकें। वरना उस पानी में, अगर उतने ठंडे पानी में उनकी नोज़, उनका माउथ उसमें डूब जाता तो वो शायद सांस भी नहीं ले पाते। एंड वर क्लिप्ड टू द डाइवर्स, और उनको डाइवर्स के साथ क्लिप कर दिया गया था, मतलब उनके साथ उन्हें बांध दिया गया था या जोड़ दिया गया था। अनदर डाइवर कंपनीड हम, और उनके साथ में एक दूसरा डाइवर भी साथ में रखा गया था ताकि वो उनको सपोर्ट करता रहे। अ सिलेंडर वॉज स्ट्रेप्ड ऑन टू द फ्रंट ऑफ ईच बॉय। हर बच्चे के सामने जो है वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होता है वो बांध दिया गया था ताकि उन्हें कहीं कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। विद अ हैंडल ऑन देयर बैक्स, और उसका हैंडल उनकी बैक पर लगा दिया गया था। दिस अलाउड देम टू मैनोवर द बॉयज अराउंड ऑब्स्टिकल। ठीक है, इसकी वजह से जो बच्चे हैं वो उन जितनी भी प्रॉब्लम्स उनके साथ सामने आएंगी उनसे वो मूव कर पाएंगे, ठीक है, वहाँ से निकल पाएंगे। द बॉयज एंड द कोच वर गिवन एंटी एंजाइटी मेडिसिन टू रिलैक्स एंड रिमेन सेमी कॉन्शियस ड्यूरिंग द जर्नी टू इंश्योर दे वुड नॉट पैनिक। ठीक है, उन बच्चों को जो कोच थे उन्होंने एंटी एंजाइटी मेडिसिन भी दे रखी ताकि वो अपने आप को रिलैक्स रखें, ताकि वो और ज़्यादा घबराएं ना, अनकॉन्शियस ना हो जाएं, इसलिए ताकि उन्हें ये इतना रखा गया ताकि कुछ वो लोग कॉन्शियस रहें ताकि ड्यूरिंग द जर्नी, और एंश्योर डोंट गेट पैनिक, ताकि वो ज़्यादा परेशान ना, हड़बड़ाएं ना, उनकी हार्ट रेट ठीक रहे, नॉर्मल रहें वो लोग। नहीं तो कभी कभी तो लोग जो है वो घबराहट में ही मतलब जान चली जाती है उनकी, ठीक है, ब्रीदिंग करने लगते हैं। तो उनको कंसोल करने के लिए उनको एंटी रिलैक्सिंग मेडिसिन दी गई थी ताकि वो आराम से, बिना घबराए, बिना डरे इस नैरो रास्ते से, इस ठंडे पानी से और इस अंधेरी गुफा से बाहर निकल सकें। द जर्नी वॉज टेरिफाइंग, ये जो जर्नी थी बहुत ही डरावनी थी, एंड चैलेंजिंग फॉर एक्सपर्ट डाइवर्स, और उन एक्सपर्ट्स के लिए भी बहुत ही चैलेंजिंग थी, ठीक है, चुनौतीपूर्ण थी। एट द नैरो सेक्शंस, उन सकरे रास्तों से, एंड रेस्क्यूड हैड टू अनस्ट्रैप देयर एयर टैंक इन ऑर्डर टू स्क्वीज थ्रू वाइल पुलिंग द चिल्ड्रन। वो कह रहे हैं कि और उनका जो रेस्क्यू था, अनस्ट्रैप देयर एयर टैंक्स इन ऑर्डर टू स्क्वीज थ्रू द वाइल पुलिंग द चिल्ड्रन, उन्हें अपने जो एयर बैग्स थे वो उन्हें खोलने पड़े, अनस्ट्रैप करने पड़े, मतलब उन्होंने स्ट्रैप्स खोल दिए था क्योंकि वो वहाँ से उस पतले रास्ते में अपने और अपने बच्चों के टैंक सिलेंडर बच्चों को लेकर वहाँ से निकलना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। वंस दे रीच्ड चैम्बर 3, एक बार जब वो चैम्बर 3 में पहुँचे, इट वॉज द टाइम फॉर द सेकेंड फेज़। अब उनके सामने दूसरा फेज़ आ चुका था कि एक थर्ड चैम्बर तक पहुँचने के बाद उन्हें आगे का सफ़र कैसे करना है। ईच बॉय वॉज सिक्योर्ड टाइटली इन अ स्ट्रेच एंड कैरीड बाय अ टीम ऑफ एटलीस्ट 5 men। एक एक बच्चे को कस के उसको टाइटली बांधा गया था, और खींचने के लिए उसको टीम के कम से कम 5 लोग एक एक बच्चे को बाहर खींच रहे थे। एट वन पॉइंट दे हैड टू पुट द स्ट्रेचर ऑन अ राफ्ट एंड पुल इट अक्रॉस वाटर विच वॉज चिन हाई। ठीक है, उनका उन बच्चों को एक राफ्ट से, यानी कि इस तरीके का जो होता है ना बेलचा जैसा, उससे उनको धकेला जा रहा था ताकि वो आगे की तरफ उन्हें खींचने में मदद मिल सके एक दूसरे को, क्योंकि इतना ज़्यादा वो रास्ता मतलब पानी से भरा हुआ, इतना ठंडा था और इतना अंधेरा था और इतनी कम जगह थी कि वहाँ से सबको एक साथ निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। दिस टुक अनदर फ्यू आवर्स, इस काम में भी कुछ और घंटे लग गए थे। ठीक है, द ब्रेव रेस्क्यूअर दैट हैड टू होइस्ट, ठीक है, द बॉयज अप द स्टीप स्लोप्स यूजिंग अ पुले सिस्टम। ठीक है, एक ब्रेव, सबसे बहादुर जो रेस्क्यूअर था वो क्या कर रहा था, वो एक रस्सी की मदद से इन बच्चों को बाहर की तरफ स्टीप स्लोप पर खींच खींच कर बाहर की तरफ निकाल रहा था। इन सम रॉकी एरियाज दे हैड टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। इस तरीके के जो रॉकी एरियाज होते हैं जहाँ पहाड़ी रास्ते होते हैं वहाँ पर ये लोग ह्यूमन चेन बनाते हैं, मतलब एक दूसरे के जैसे होता है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आदमी खड़ा हो गया और यहाँ से बच्चों को एक के बाद दूसरे को पास किया, दूसरे से तीसरे को, तीसरे को, तो इस तरीके से इन लोगों ने बहुत बहादुरी से चेन जैसी बना ली थी और ये लोग पास कर रहे थे एक बॉय से एक बॉय को दूसरे के हाथ में, दूसरे के हाथ में, और ऐसे ऐसे करके एक के बाद एक के बाद, जैसे एक यहाँ खड़ा हो गया, एक यहाँ खड़ा हो गया, एक यहाँ खड़ा हो गया, तो इस तरीके से ह्यूमन चैन बन गई लोगों की और वो लोग एक के बाद बॉयज़ को पास करके यहाँ बाहर भेजते जा रहे थे। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या किया, वाइल एट सम अदर प्लेसेस दे स्लाइड दैम ऑन टॉप ऑफ द वाटर पाइप्स, कहीं कुछ जगहों पे उन्हें उनको बच्चों को वाटर पाइप्स के ऊपर भी खड़ा करना पड़ा। डाइवर्स इवेंग कार्डिक रिकॉर्ड, उन्होंने फिर से ध्यान किया कि द एक्सपीरियंस वॉज वेरी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल, कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ऐसा बड़ा अनुभव था जो सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण था। आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग एयर टैंक्स एंड गाइडिंग रेस्क्यू डाइवर्स थ्रू, बोले मैं पूरी तरह से, क्योंकि मेरी ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी कि मैंने क्योंकि वो सलाह दी थी कि अपने अपने एयर बैग टैंक्स को हटा दो और इस रेस्क्यू डाइविंग कार्य में लग जाओ। ठीक है, व्हेन द बॉयज़ वर ब्रॉट आउट आई डिडंट नो इफ़ इट वाज अ कैजुअलिटी और अ चाइल्ड अलाइव, बोले जब बच्चों को, सभी बच्चों को बाहर लाया गया तब भी मैं ये श्योर नहीं था कि मैंने इन बच्चों को मार दिया है या मैं जीवित बाहर निकाल कर ले आया हूँ। The heroic rescue brought out the wild boars one by one from the darkness of Tham Luang, बोले इस साहसिक रेस्क्यू कार्य के बाद वाइल्ड बोर की जो पूरी टीम थी उनके एक एक बच्चे को उस अंधेरे से, उस थैम ल्यूंग केव के अंधेरे से बाहर निकाला जा चुका। दे वर द एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन एंड ड्राइवन अवे इन एम्बुलेंसेज टू द हॉस्पिटल इन द चांग राय सिटी। ठीक है, फटाफट से उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑक्सीजन अवेलेबल कराई गई और उनको एम्बुलेंस में बिठाकर सभी बच्चों को राय सिटी के हॉस्पिटल्स तक पहुंचाया गया। बाय द टाइम द लास्ट बैच ऑफ द बॉयज़ एंड द कोच वर आउट, वो कह रहे हैं जब टाइम बाय द टाइम, उस टाइम के बाद लास्ट बैच बचा था बच्चों का और कोच जो थे उन्हें पानी से वहाँ से बाहर निकाला गया। वाटर लेवल हैड स्टार्टेड टू राइज अगेन, पानी का जो लेवल था वो आगे दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया। एज रैपिडली एज 30 सेंटीमीटर इन 1 आवर, एक घंटे में 30 सेंटीमीटर पानी का लेवल जो है वो बढ़ने लगा। ऑन 10 जुलाई ट्यूसडे द केव बिकेम कम्प्लीटली फ्लडेड, और 10 जुलाई को वो पूरी केव, ट्यूसडे का दिन था, पूरी केव बुरी तरह पानी से भर चुकी थी। द नेवी सील डाइवर्स एंड मेडिक हु हैड लुक आफ्टर द वाइल्ड बोर्स एज वेल एज द रिचर्ड हैरिस, अ वेल नोन ऑस्ट्रेलियन केव डाइविंग एक्सपर्ट्स एंड डॉक्टर वर द लास्ट टू स्टेप आउट। नेवी सील की जो पूरी मतलब जो डॉक्टर्स उनके साथ गए थे वाइल्ड बोर्स, और उनके साथ में रिचर्ड हैरिस थे जो कि बहुत वेल नोन ऑस्ट्रेलिया के डाइविंग एक्सपर्ट थे, और डॉक्टर आखिरी ग्रुप में वो लोग बाहर निकल कर आए। ठीक है, क्योंकि जो लोग सबसे पीछे रह गए थे ये डॉक्टर्स और इनकी टीम्स के लोग थे, बाकी सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। द फॉर्मर नेवी सील डाइवर सैमन ग्यूनन was one of the many volunteers who had rushed to help in the rescue, बोले नेवी सील के जो सबसे ज़्यादा वॉलेंटियर टास्क जिन्होंने किए थे वो थे सैमन ग्यूनन, जो हमेशा इस तरीके की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते थे। ऑन 6 जुलाई वाइल ही वॉज डिलीवरिंग एयर टैंक्स टू द बॉयज़, बोले जब वो बच्चों के लिए 6 जुलाई को जब वो बच्चों के लिए एयर टैंक जो है वो डिलीवर कर रहे थे अंदर की तरफ, ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस आफ्टर रनिंग आउट द एयर फॉर हिमसेल्फ, उनकी खुद के लिए उनके एयर की कमी पड़ गई थी उनको और वो खुद कॉन्शियसनेस खो दी उन्होंने। ठीक है, सैमन कुड नॉट बी सेव्ड, ही वॉज ओनली 38 ईयर्स ओल्ड। ये जो थे रेस्क्यू कार्य में बच्चों को एयर सप्लाई करते करते ये खुद अचानक से अनकॉन्शियस हुए और वहाँ पे इन्हें बचाया नहीं जा सका। ही लॉस्ट हिज लाइफ इन दैट टास्क। अप्रूव्ड बाय द थाईलैंड किंग एंड द गवर्नमेंट, ये जो मिशन था थाईलैंड किंग्स और गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड किया गया था, एंड रिव्यूड बाय टीम और एक्सपर्ट, और इसको दोबारा से रिव्यू किया गया। पीपल अक्रॉस द नेशन वॉल्टियर्ड इन एनी वे दे कुड, पूरी दुनिया से जो लोग थे इस वॉल्टियर टास्क में जो कुछ भी वो हेल्प कर सकते थे। दे कुकड मील फॉर द रेस्क्यूअर, उन्होंने रेस्क्यूअर्स के लिए खाना बनाना शुरू किया। ऑपरेटेड पम्प टू स्टक वाटर, और उन्होंने वाटर अवेलेबल कराया लोगों को आउट ऑफ द केव, एंड हंटेड फॉर हिडन क्रैक्स द लाइमस्टोन वॉल थ्रू विच द बॉय कुड परहैप्स बी लिफ्टेड एंड टू सेफली, उन लोगों ने वहाँ पे क्रैक्स को ढूंढने में मदद की, लोगों को पानी पंप आउट करने में मदद की, लोगों रेस्क्यूअर कार में जो लगे हुए थे उनको खाने पीने की व्यवस्था उनकी की। बट मोस्ट ऑफ ऑल द ऑपरेशन टू सेव द टीम टुक करेज, फियरलेसनेस, वेलर एंड ब्रेवरी, लेकिन और इन सब चीज़ों के अलावा इस ऑपरेशन को सेफली परफॉर्म करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ थी उसके वो थी करेज, साहस, निडरता और बहादुरी। उन सब की ज़रूरत थी जो लोगों ने वहाँ पे शो की और इससे इम्पॉसिबल दिखने वाले टास्क को कंप्लीट होने में मदद की।
नथिंग ऑफ दिस मैग्नीट्यूड हैड एवर बीन अटेम्प्टेड बिफोर, इस तरीके का इतना बड़े लेवल पर रेस्क्यू कभी नहीं किया गया था इससे पहले। देयर वॉज नो रेफरेंसेस पॉइंट टू एट विच टू मेजर दैमसेल्व्स, बोले इससे बड़ा कोई रेफरेंस नहीं था जिसे मेज़र किया जा सके, जिससे इसको मेज़र किया जा सके कितनी बड़ी मात्रा में हमने ये साहसिक कार्य किया था। देर वॉज सो मैनी थिंग दैट कुड हैव गॉन रॉन्ग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिमाग में थी कि कुछ भी गलत हो सकता था। द रेस्क्यू टीम कुडंट एंटिसिपेट एवरीथिंग, क्योंकि रेस्क्यू टीम के हाथ में सब कुछ नहीं था कि वो सब कुछ संभाल पाती। इफ़ वन ऑफ द बॉय हैड वोकन अप, अगर उनमें से जिन बच्चों को दवा देके थोड़ा सा अनकॉन्शियस सा किया गया था ताकि वो आसानी से बिना डरे वहाँ से निकल सकें, अगर उनमें से कोई भी बच्चा जग जाता, पैनिक हो जाता या फिर रैप्ड ऑफ हो जाता, अपना मास्क हटा देता अंडर पानी के अंदर सेक्शन में उस गुफा में, ही कुड एंडेंजर द लाइफ ऑफ हिज रेस्क्यूअर एज वेल एज हिमसेल्फ, तो वो उससे वो अपने रेस्क्यूअर बचाने वाले की भी ज़िंदगी खतरे में डाल सकता था और अपने आप को भी खतरे में डाल सकता था। बट ऑल दे आर केयरफुल, लेकिन उनकी उतनी केयरफुल प्रिपरेशन, जो इतनी सावधानी पूर्वक सभी लोगों ने तैयारी की ताकि बच्चे डरे ना, घबराए ना, उनको मेडिसिन देकर उनको हर तरीके से कवर्ड करके बाहर लाने की जो तैयारियां थी वो इतनी अच्छी तरह परफॉर्म की गई कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द रेस्क्यू एक्सपेक्टेड मल्टीपल कॉजुअलिटीज़, ठीक है, लेकिन क्योंकि इस तरीके की जो भी रेस्क्यू टास्क होते हैं उसमें कोई भी कैजुअलिटी, कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती होने की पूरे पूरे चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एज एज कैरिंग छैलन रिकॉल रिटायर्ड वेट, जो कि एनिमल्स के डॉक्टर रहे हैं, उन्होंने वो जब कभी भी इस रेस्क्यू को रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, हु हैड पार्टिसिपेटेड इन सन ऑफ द रिस्कीएस्ट केव रेस्क्यूज वुड लेटर रिकॉल, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने ऐसे बहुत सारे केव रेस्क्यूज में पार्टिसिपेट किया था और वो अपने आप को बहुत लकीस्ट मानते हैं कि कभी ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ, वुड लेटर रिकॉल इट वॉजंट अ डेंजरस फॉर अस बट आई कांट एम्फेसिस इनफ हाउ डेंजरस इट वॉज फॉर द किड, वो कहता है कि हमारे लिए शायद उतना मुश्किल नहीं था, उतना खतरनाक नहीं था जितना कि उन बच्चों के लिए खतरनाक था। इट वॉज एब्सोल्युटली लाइफ एंड डेथ, ये पूरी तरीके से देखा जाए तो जीवन और मौत के बीच हम लोग खेल रहे थे उन बच्चों के साथ में। वी डिडंट एक्सपेक्ट टू बी गेटिंग 13 पीपल आउट ऑफ देयर लाइव, वो कह रहे हैं हमने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि हम 13 के 13 बच्चों को यहाँ से जीवित निकाल लाएंगे। वी आर थैंकफुल फॉर द प्रेयर्स एंड द ओवरवेलम्ड बाई द लव एंड सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, वो कह रहे हैं हम हमेशा उनकी प्रार्थनाओं के लिए और उनके सपोर्ट के लिए, उनके प्यार के लिए, पूरी दुनिया के लोगों ने जो हमें वॉलेंटियरली सपोर्ट करने आए उन सभी को हम थैंकफुल उनके लिए रहेंगे। So that's all about the story. We can see the section. The Thailand cave rescue mission was watched live by million of the viewers on the television नेटवर्क अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये रेस्क्यू मिशन जो था थाईलैंड केव का वो देखा गया। द एंटायर वर्ल्ड प्रेयर फॉर द सेफ्टी एंड ऑफ द चिल्ड्रन एंड इट हैज़ गॉन डाउन इन द हिस्ट्री एज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रेस्क्यू अटेम्प्ट एवर, पूरी दुनिया से लोग इन बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे और हमेशा ये इतिहास में याद रखा जाएगा कि इससे खतरनाक रेस्क्यू कार्य कभी नहीं किया गया था। हु कैन वॉच सम वीडियोज़ ऑफ दिस मिशन ऑन यू कैन वॉच सम वीडियोज़ ऑफ दिस मिशन ऑन द इंटरनेट, अगर आप चाहें तो इस रेस्क्यू कार्य की कुछ वीडियोज़ भी इंटरनेट पे होंगी, आप अगर सर्च करना चाहेंगे तो वहाँ भी आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किलों से लोगों ने इन बच्चों को बचाया था। So it's a very inspirational story. We have to help each other whenever we are in trouble, we are in such type of calamities, under calamities, ठीक है, तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए, जो कुछ हम कर सकते हैं एक दूसरे को बचाने के लिए हमें ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। So students, I hope you have learned so many things from this chapter. So we will meet in the next time, next story with the next enthusiasm of new story. Till then, take care, have a nice day.